भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हम इस प्लेलिस्ट में क्या करेंगे। इस प्लेलिस्ट में हम 100 टॉप PYQ करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपके आ चुके हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑलमोस्ट NCERT में जो भी आपका बेस है उसको भी कवर करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से आपको हैंडल करना है, उसे सोल्व करना है। ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपका। इसमें यह है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5x² प्लस 5x प्लस 1। ऐसे क्वेश्चन में जनरली बच्चे गलती करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये उससे नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें स्पेसिफिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें कुछ फाइंड आउट करना होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू जब तक नहीं निकलेगी आप ये नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें वो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। सबसे पहले तो जो आपके पास इक्वेशन उसको लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ से आप a लिखिए, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5, x का कोफिशिएंट है 5, यानी कि ये b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है c वो 1। फिर अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 5, सोल्व करके -1 आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है हमारे पास c अपॉन ए। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 5, तो ये 1/5। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो जो ये एक्स्ट्रा है 2 अल्फा बीटा लेफ्ट में आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये याद रखना किस तरह से मैंने वैल्यू निकाली है। अब इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है -1, तो -1 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/5, तो इसकी जगह पे 1/5 लिखो। ये तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, और -2/5। एलसीएम लिया 5, 5 इंटू 1 5 -2 इज इक्वल टू 3/5, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3/5। एक तो ये आंसर आ गया। सेकंड केस में हमें जो निकालना था उसकी वैल्यू थी अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, यानी कि पावर -1 है, तो इसको मैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लिख सकता हूँ। अब इनका एलसीएम लेकर के बीटा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करो, अल्फा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करो, और अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। ये हम डायरेक्ट एलसीएम लेने का तरीका है। या फिर एलसीएम लेते हैं हम अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा से डिवाइड करोगे तो यहाँ बीटा मल्टीप्लाई होगा, और बीटा से डिवाइड करके यहाँ अल्फा बच जाएगा। और अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, यानी कि बीटा प्लस अल्फा है, उसको मैं अल्फा प्लस बीटा बोल सकता हूँ, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -1 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/5। सिंप्लीफाई करके -1 और ये 1/5 है, रेसिप्रोकल होकर के 5/1, यानी कि -5। तो ये आपका सेकंड का आंसर आ गया। तो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की कि जब कभी भी अल्फा और बीटा जीरोज गिवन हो तो कभी भी मिडल टर्म सेपरेट करके या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके उसके जीरोज मत निकालो। सीधा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालो फॉर्मूले से, और वो इनमें पुटअप कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर दिन मैं एक क्वेश्चन ऐसा डालूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो, और उस तरह का कोई और क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इजीली उसको समझ करके सोल्व कर सकें।